पुलिस आगे ना हमरा आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज भी चर्चा असम के सिलचर में डोलू चाय बागान की, जिसकी करीब 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। इसके खिलाफ मजदूरों के और यूनियनों के आंदोलन की आंच अब सुदूर पूर्वोत्तर कोने सिलचर से सुदूर पश्चिमी किनारे पर बसा अरब सागर के किनारे शहर मुंबई तक पहुंच गई है। वहां भी आज कामगारों ने प्रदर्शन किया जबरन जमीन अधिग्रहण के विरोध में। इसके अलावा प्रतिकूल हालात के बावजूद राज्य में जगह जगह विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं। डोलू चाय बागान के मजदूरों ने भी आज पद यात्रा निकाली, नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। इस पद यात्रा के दौरान भारी तादाद में पुलिस वाले भी मौजूद थे। दूसरी ओर पत्रकारों के डोलू चाय बागान में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यूनियन का आरोप है कि जिला प्रशासन नहीं चाहता कि मजदूरों के विरोध प्रदर्शन की खबरें बाहर जाए, इसलिए उसने पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। मैंने शुरुआत में एक झलकी दिखाई, आगे आपको विस्तार से दिखाऊंगा पदयात्रा की और मुंबई में हुए विरोध के तस्वीरें और वीडियो। चैनल आखिर तक देखें रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। आप जानते हैं सिलचर में हरे भरे और मुनाफा कमाने वाले डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया है। सिलचर में एक एयरपोर्ट पहले से मौजूद है, उसके बावजूद एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है। इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं बीते मार्च में ही, और चाय बागान प्रबंधन को इसके लिए 50 करोड़ रुपए की रकम मिली है। उसी रकम में से मजदूरों के बकाया और मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि समझौते के तहत किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी मजदूर की, और उनके वैकल्पिक रोजगार और पुनर्वास का इंतजाम किया जाएगा। बहरहाल इस बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा आगे। आज देखिए डोलू चाय बागान के मजदूरों की पदयात्रा, कैसी पदयात्रा निकली, कैसे नारेबाजी की, और उसके बाद मुंबई में कैसा प्रदर्शन हुआ। उसके बाद फिर आगे की चर्चा करूंगा। অসমগ্রামী ছাত্র বিভাগ জিন্দাবাদ, অসমগ্রামী শ্রমিক সংস্থা জিন্দাবাদ। কোনো নাই হবে এখন দেখি পুলিশ আগে না আমরা আগে। কে ভাগে আছে, আমরা কাম যাইতে দিলে আমরা লেখা ছোট না। आपने देखी मजदूरों के विरोध प्रदर्शन, पदयात्रा और नारेबाजी की वीडियो और तस्वीरें। अब सद्दो असम ग्रामीण श्रमिक संस्था जो AICCTU से संबद्ध है, उसने
आज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला जलाया लाल बाग में जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ और मजदूरों को उजाड़ने के खिलाफ, चाय के पौधों को उजाड़ने के खिलाफ नारेबाजी की, पुतले जलाए और जगह जगह यह आंदोलन फैल रहा है। आप जानते हैं असम के बराक घाटी और डिमा हसाओ इलाके में बाढ़ का भयावह प्रकोप है। बावजूद इसके आंदोलन की आंच लगातार तेज हो रही है। मैं आपको बता रहा था 10 दिन पहले सरकार ने 2 जन सुनवाई और मजदूरों के साथ बातचीत के बीच ही अचानक 200 से ज़्यादा जेसीबी बिड़ाकर डोलू चाय बागान के लाल बाग डिवीज़न और मैनागढ़ डिवीज़न में ज़मीन के अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया। भारी पुलिस बलों के हाथों मजदूरों को घेर दिया गया, उनको मौके पर नहीं जाने दिया गया, लेकिन मजदूर लगातार उसी दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के बैनर तले आंदोलन की आंच लगातार तेज हो रही है। इसके विरोध में सिलचर में एक नागरिक सभा आयोजित की गई, जहां तमाम संगठन शामिल हुए और वहां इस मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया गया। उसके भी चर्चा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, कानूनी कई सलाहकार हैं, सब कमेटी बनाई गई है इसके लिए, उसमें चर्चा चल रही है। दूसरी ओर दिलचस्प बात यह है कि तमाम विपक्षी दलों ने इस मामले पर हैरत अंगेज तरीके से चुप्पी साध रखी है। सीपीएम हो या कांग्रेस हो, अब जमीन अधिग्रहण के बाद इन लोगों ने महज बयान जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। दूसरी ओर सीटू जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं INTUC और BMS के साथ मिलकर, उसका कहना है कि उसी की वजह से मजदूरों के हितों की रक्षा हुई है, वरना समझौते में मजदूरों के हितों को देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी गोपनीयता बरतने की क्या ज़रूरत थी, समझौते को गोपनीय रखने की क्या ज़रूरत थी, और जो चाय मजदूरों की यूनियन है असम मजदूरी श्रमिक यूनियन, उसको समझौते में शामिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन इन सवालों का कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उल्टे सीटू का आरोप है कि कुछ बाहरी नेता मजदूरों को भड़का रहे थे, आंदोलन के लिए उकसा रहे थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली, तो अब सीटू और उसके नेताओं पर हमले कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें चल रही है। दूर से लगता है बाढ़ में आंदोलन दबा हुआ सा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। परिस्थिति सुधरते ही आज मजदूरों ने पदयात्रा की, नारेबाजी की, आपने देखी वो तस्वीरें, वो वीडियोस देखें, और मजदूर फिलहाल इस आंदोलन की आंच पूरे देश में फैलाने और आंदोलन को और लगातार तेज करने की योजना बना रहे हैं। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के नेताओं का कहना है कि आखिरी सांस तक यह लड़ाई लड़ी जाएगी, तमाम कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा और कानून की सहायता भी ली जाएगी। तो आज तक ये अपडेट था। मैंने सोचा आपको जानना चाहिए कि क्या हो रहा है डोलू चाय बागान में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।